सैयदों की कदर करता है, इनकी इज्जत करता है, उनकी कदर यहाँ भी होती है और आखिरत में भी होती है। इब्ने जोजी सैकड़ों कई साल पहले की बात है। इब्ने जोजी ने बड़ी आला एक बताऊं वाकया बयान किया है। इब्ने जोजी आपने एक बात लिखी है, बड़ी आला लिखी है, एक वाकया है सैयदों के बारे में, बड़ी आला बात लिखी है इब्ने जोजी ने। बल्ख एक इलाका था, बल्ख एक इलाका था, वहां पे कहत आ गया था, खुशहाली छा गई थी। तो वहां के जो रहने वाले थे ना, उन्होंने वहां से नकल मकानी हिजरत करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने वहां से नकल मकानी करके समरकंद एक इलाका था, वहां पे बताओ हिजरत करना शुरू कर दिया। तो उन जो हिजरत करने वालों में से एक खानदान सैयदों का भी था, एक खानदान मौला अली के खानदान भी था, एक खानदान खातून जन्नत की आल का भी था। उन सईदों के अंदर सईदों को भी था, सैयदजादी थी, आपकी 3 बेटियां थी, हामिद नहीं था, फोत हो गए थे, और बेटा कोई नहीं था। वो सैयदजादी जो 3 बेटियां थी आपकी। तो जब समरकंद जाते हैं, उस दौर के अंदर मस्जिदों के साथ मेहमान खाने हुआ करते। आपने वहां पर अपनी 3 बेटियों को ठहराया और आप समरकंद की गलियों में चली जाती। वो सैयदजादी समरकंद की गलियों में चली जाती हैं मदद मांगने के लिए, मदद तलब करने के लिए। आप किसी एक शख्स के पास जाती हैं, मुसलमान था, रईस था, मालदार था, उसके पास तशरीफ ले जाती हैं सैयदजादी। आप तशरीफ ले जाती हैं, आप जाकर उस शख्स से कहती हैं कि आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद करें। उस शख्स ने कहा, उस मालदार शख्स ने कहा कि आप कौन हैं? तो सैयदजादी ने कहा कि मैं आले मोहम्मद में से हूँ, मैं खातून जन्नत की आल में से हूँ, मैं मौला अली की आल में से हूँ, मैं सैयद। शख्स ने कहा, आपके पास कोई दलील है कि आप सैयद हैं? आपके पास कोई सबूत है कि आप सैयद हैं, आप आले रसूल से हैं? जब सैयदजादी परेशान थी, आपने जब ये बात सुनी थी, आपकी आंखों में आंसू आ, आपने अपने आंसू पोंछे, साफ किए, और आपने कहा, उस शख्स से कहा कि मेरे पास कोई दलील तो नहीं है, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, तूने मदद नहीं करनी, अल्लाह तेरे पर करम करे, अल्लाह तेरी खैर करे। सैयदों की मदद ना भी करो ना, सैयद फिर भी दुआ ही देते हैं, कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, वो हमेशा हर एक के लिए दुआ ही करते हैं। बेशक उनकी मदद करो या ना करो, हर हाल में ही दुआ देते हैं। आप आगे चली गई। किसी शख्स ने कहा, फला गली के अंदर एक यहूदी रहता है, आप उसके पास चली जाएं। वो यहूदी तो है मगर बड़ा सखी है, वो यहूदी तो जरूर है मगर उसके अंदर सखावत बड़ी है। आप सैयदजादी उसके पास, यहूदी के पास तशरीफ ले जाती हैं। आप यहूदी के पास जब जाती हैं, आप जाके यहूदी से सैयदजादी कहती हैं कि आप मेरी मदद कीजिए, मैं परेशान हूँ, मैं बलख से कह छा गया था, मैं न हिजरत करके आई हूँ, आप मेरी मदद करें। उस यहूदी ने कहा कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैंने आपको कभी इस इलाके में नहीं देखा, ये छोटा सा इलाका है, मैंने आपको कभी देखा नहीं, आप कौन हैं? सैयदजादी पहले परेशान थी। आपने कहा, आप मेरा तारुफ ना ही पूछें तो बेहतर है आप मुझे मेरी मदद कर दें। यहूदी ने कुछ ना कहा, उसने इज्जत के साथ कहा कि अगर आप मुझे बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी। तो उन सैयदजादी ने कहा कि मैं मुसलमानों के नबी की आल में से हूँ, मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की आल में से हूँ। जब यहूदी ने सुना, यहूदी इज्जत के अंदर खड़ा हो गया, यहूदी इज्जत के अंदर खड़ा हो गया कि आप सरवरे कायनात की आल में से हैं, आप मुसलमानों के नबी की आल में से हैं, मौला अली के आल में से हैं। वो फौरन खड़ा हो जाता है और आपको साथ लेकर अपने घर ले जाता है। अपने घर में जाकर अपने बीवी बच्चों से कहता है कि इनके लिए कमरा साफ कर दो, ये जो चाहे इनको दे दो, और इनको जितने दिन चाहते हैं वो रहे यहाँ पर। उनके लिए नए बर्तन ला के देता है, उनके लिए खाने का इंतजाम करता है, और कहता है कि आपने जितने दिन यहाँ रहना है रहे, आपने जितने दिन यहाँ पे कयाम करना है कयाम करें। यहूदी ने तो ये काम कर दिया, उसकी वहां पर किस्मत भी जा गई। जो शख्स था ना, जो शख्स था जिसने दलील मांगी थी कि सैयदजादी हो या नहीं, रात का वक्त जब वो सोता है, ख्वाब में क्या देखता है? ख्वाब में देखता है कि क़यामत बरपा है, आखिरत का समा है, जन्नत के अंदर लोग जा रहे हैं और आका दो जहां हर एक को जन्नत में भेज रहे हैं। वो शख्स देखता है लाइनें लगी हुई है,
वो शख्स भी लाइन के पीछे लग जाता है, लाइन के अंदर लगता है, उसे पीछे डाल, वो फिर जन्नत की लाइन लगता है, उसे पीछे कर देता है, वो फिर लगता है, फरिश्ते पकड़ कर फिर पीछे कर देते हैं। उससे जब ये देखा तो वो आकर दो जहां की बारगाह में चला जाता है और अर्ज करता है कि हुजूर मैं तो जन्नत की लाइन में लग रहा हूं, ये फरिश्ते मुझे जाने नहीं दे रहे। सरकार ने क्या, सरकार ने फरमाया कि तू कौन है? उस शख्स ने कहा कि हुजूर मैं मुसलमान हूँ, हुजूर मैं आपकी उम्मत में से हूँ। सरकार ने फरमाया तेरे पास कोई दलील है कि तू मुसलमान है? तेरे पास कोई दलील है कि तू मेरा उम्मती है? उसने कहा कि हुजूर मेरे पास तो कोई दलील नहीं है। तो सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया तेरे पास दलील नहीं है, मगर मेरी बेटी तेरे पास आई थी, तूने उससे दलील मांगी कि वो सैयदादी है, तूने उससे सबूत मांगा कि वो सैयदादी है या नहीं है, जा तू यहाँ से चला जा। वो चला जा। सुबह जब आंख खुली परेशान खौफजदा हो जाता है, परेशानी के आलम के अंदर गलियों कूचों में भागता है, ढूंढता फिरता है कि कहाँ है वो सरकार का खानदान, कहाँ है वो जो मौला अली का खानदान, कहाँ है वो सैयदादी। ढूंढता फिरता है, भागता फिरता है। बताया किसी ने कि फलां यहूदी के पास उनके घर में कयाम कर रहे हैं। वो शख्स उस यहूदी के पास चला जाता है और अर्ज कर कहता है ए यहूदी, उस यहूदी से वो शख्स कहता है कि तू मेरे से मेरा माल ले ले, तू मेरे से 1 गुना 2 गुना 10 गुना तू मेरा सारा माल ले ले, मगर मुझे इन सैयदों की नौकरी दे दे, मुझे इन सैयदों के आले पाक की, मुझे सरकार के आले पाक की ये नौकरी दे दे, इनको मेरे हवाले कर दे। तो यहूदी ने क्या कहा? उस यहूदी ने कहा तू कल आता ना तो बात और थी, अब बात और है। उसने कहा तेरा क्या लेना देना है? उसने कहा जो ख्वाब में तू देख के आया है ना, अल्लाह ताला ने मुझे खुली आंखों में दिखाया कि तेरे साथ क्या हुआ है। वो शख्स कि तू मुझे हवाले करे, तू तो यहूदी है, गैर मुस्लिम है। उसने कहा चुप कर जा, गैर मुस्लिम में कल तक था। उस यहूदी के अल्फाज सुने, उसने कहा कि हम कोई कलमा पढ़ता है तो किसी आलम के हाथ में पढ़ता है, कोई कलमा पढ़ता है तो किसी मुफ्ती के हाथ में पढ़ के मुसलमान होता है, कोई कलमा पढ़ता है किसी खलीफा के हाथ में पढ़ के मुसलमान होता है, कोई कलमा पढ़ता है तो किसी पीर हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। अरे जब से मैंने सैयदों की नौकरी की है, मुझ पर इतना करम हुआ है कि खुद मोहम्मद मुस्तफा ने मुझे कलमा दिया। जो है इन सैयदों की नौकरी के अंदर, तो इसमें फिर वही बात है ना कि पंजतन के घराने का जब से मैं हुआ नौकर, पंजतन के घराने का, जब से मैं हुआ नौकर, उस वक्त से फिर अपने वारे ही ने आरे, ऐसे नहीं दोनों हाथों को उठाकर मिलके, उस वक्त से फिर अपने वारे ही ने आरे, हमको यही काफी है सरकार हमारे हैं। लोगों को दुनिया में लाखों ही सहारे हैं, लोगों को तो दुनिया में लाखों ही सहारे हैं, हमको यही काफी है शाशराग हमारे हैं। जिसके हैं मुबारक
मुबारक हाथ बुलंद कि हमको यही काफी है, शाचराग हमारे हैं, हमको यही काफी है, शाचराग हमारे। झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, चरागुल नबी का मगता फिरता है मारा मारा, हमको यही काफी है, शाज़मुद हमारे। पढ़नी चाहिए, अब तो बात हमारे इश्क की है कि हमको यही काफी है, शाज़मुद हमारे। अरे आपके ऐबों पर जो पर्दा है इन्हीं का सदका है कि हमको यही काफी है, शाज़मुद हमारे। ये जो हमारा सर है ना उठा के चलते हैं, इनके कदमों का सदका है कि हमको यही काफी है, शाज़मुद। जितो मगता खाली हट जावे ओ कोई दरबार नहीं होता, जेड़ा दिल दिया ताबिश ना जाने ओ कोई गमखार नहीं होता। मालिक दा हुक्म बजा रखना साथों इनकार नहीं होता, ताटे होते मंगिए गैरा तो साथों सरकार नहीं होता। बस हमको यही काफी है, शाज़मुद हमारे।